उसी क्लास में पढ़ा है? छठी। छठी में। फिर अपनी मैडम सोम तो नहीं आंदी है कि कड़ा स्कूल तक बचदा कावड़ लेने भी क्या बोलेंगी तो स्कूल ही छोड़ दूंगा। तो उन्होंने अपने बजट में से 20% जीडीपी का 20% उन्होंने उसके बाद शिक्षा को प्रायोरिटी दी। हमारे देश ने 7% का सपना देखा, 4% पर अटक गए। क्या आपको पता है कि 2024 के बजट में शिक्षा को कितना बजट मिला है? आपके बच्चों के कलम और किताब पर कितना खर्च होगा? क्या आपने इसको जानने की इच्छा जाहिर की? अभी जो शुरुआत में मैंने वीडियो दिखाई एक छोटे से बच्चे की, वो कांवड़ लेकर के गया है और छोटे से बच्चे ने कहा कि अगर उसकी मैडम कहेंगी तो स्कूल छोड़ देगा, कांवड़ नहीं छोड़ेगा। आप धर्म की आस्था को मानते होंगे तो आपको हो सकता है ये अच्छा लगेगा, कितना धार्मिक बच्चा है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि उसे शिक्षा को लेकर यह सीख किसने दी? इसी समाज ने दी कि वो शिक्षा छोड़ सकता है, बाकी कुछ नहीं छोड़ेगा। इतनी कम उम्र का बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है, तो कभी आपने सोचा किस स्कूल में वो पढ़ता होगा? उसके स्कूल की फीस कितनी होगी? उसका भविष्य क्या है? क्या वो गृह मंत्री के बेटे की तरह बीसीसीआई का चेयरमैन बन के हजारों करोड़ रुपए की इधर उधर करने की कद पर पहुंच जाएगा? क्या वो विदेश के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने जा पाएगा? क्या वो अशोका गलगोटिया लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के उन कैंपसों में जा पाएगा जहां बीए करने की फीस 10 लाख के करीब पहुंच गई है? अगर ये चिंता इस समाज को नहीं है तो समाज को मुबारक हो। हमारी चिंता कलम और किताब की है, इसलिए हम आपसे एक गुजारिश करने आए हैं कि धर्म दिल में हुआ करता है, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। धर्म की एक परिभाषा इसी समाज में है कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, वैसे घट घट राम है, दुनिया देखे ना है। लेकिन आपके धर्म को बहस में ला करके आपके बच्चों की शिक्षा छीन ली गई है, मगर अफसोस कि आपको पता भी नहीं है। थोड़े से लोग पढ़ेंगे, अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, अच्छे कैंपस में जाएंगे, जिनकी जेब में पैसा होगा, और जिनकी जेब में पैसा नहीं होगा उनका परिवार 80 करोड़ बन करके 5 किलो अनाज पर गुजारा करेगा, और उनके बच्चे या तो ऐसे ही किसी धार्मिक चीज में और शरीक होंगे या किसी ऐसे स्कूल जा रहे होंगे जहां जहां केवल मिड डे मील मिल रहा होगा, वो भी कैसा ये आपको पता नहीं। तो आइए जरा आंख खोल कर देखिए। अगर आपको कलम और किताब की चिंता है, अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, तो यह वीडियो उन लोगों के लिए है। और यह पहला ग्राफ आप देखिए। एक जमाने में समाजवादी आंदोलनों के नारे हुआ करते थे कि सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम। शिक्षा पर जो खर्चा हो, बजट का 10वां हिस्सा हो। सबको शिक्षा दे न सके जो, वह सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। आज वो नारे गायब हो गए हैं। एक जमाने में नारा लगा करता था कि रोटी कपड़ा सस्ती हो और दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, दवाई इस देश के आम इंसान की रोजमर्रा की जरूरत है। कभी आपने सोचा है कि सबसे ज्यादा दुआएं मंदिरों मस्जिदों में नहीं मांगी जाती, सबसे ज्यादा दुआएं अस्पतालों में मांगी जाती हैं। वहीं दुआओं का शोर सबसे ज्यादा है। और गरीब अगर हैं तो आपको दवाई महंगी मिलेगी या नहीं मिलेगी? जरा इस चार्ट को गौर से देखिए।
स्वास्थ्य का बजट घटाकर 1.97% से पिछले साल की तुलना में 1.85% कर दिया गया। यानी स्वास्थ्य का पैसा घटाया है सरकार ने। कृषि पर जो 3.20% खर्च हो रहा था पिछली साल तक, उसे घटाकर 3.15% कर दिया गया। तो खेती में कमाई बढ़ी क्या? सरकार ने बजट घटा दिया है, यह आप सोचिएगा। एमएसपी नहीं मिले, किसानों की तमाम फसलों का दाम भी बढ़ा नहीं है, लेकिन सरकार ने किसानी का बजट घटा दिया है। मुबारक हो। दवाई सस्ती नहीं हो रही, इलाज महंगा हो रहा है, लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं का बजट घटा दिया है। मुबारक हो। और ये मुबारक बात लेते हुए इस सूची को जरा गौर से देखिए कि इस बजट ने आपको क्या दिया। रक्षा सेक्टर में कटौती, कृषि सेक्टर में कटौती, स्वास्थ्य में कटौती, ट्रांसपोर्ट में कटौती, पेंशन में भी कटौती, एनर्जी में कटौती, वैज्ञानिक विभाग में 0.7% था, उसे 0.6 कर दिया। फूड सब्सिडी घटा दी गई लगभग 0.10% से ज्यादा। सामाजिक कल्याण के नाम पर पैसा घटाया गया, फर्टिलाइजर सब्सिडी घटाई गई। तो फिर यह पैसा गया कहां? कहीं अपनी कुर्सी के उन 2 पायों को मजबूत करने में तो नहीं खर्च हो गया जिनके सहारे सरकार चल रही है, और जिन चीजों का वायदा था वो नहीं मिला इस बजट में। और मेरी चिंता शिक्षा बजट की है। इस चार्ट को गौर से देखिएगा। साल 2004 में शिक्षा बजट पर खर्च 2.32% था। यानी 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गई ही थी। फिर 2013 तक शिक्षा का बजट 4.77% हो गया, और औसतन उन 10 सालों का शिक्षा बजट तकरीबन 4.2% था। साल 2014 में जब कुछ महामनुष्यों के मुताबिक मुल्क आजाद हुआ, तो शिक्षा बजट 3.82% था, जो साल 2023 में घटकर 2.50% कर दिया गया। जी हां, इस देश के बजट का केवल 2.5% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। यानी शिक्षा पर खर्चे को पिछले ही 10 साल में घटाकर आधा कर दिया गया है, और यह मीडिया की खबर बता रही है। मुबारक हो, आपके बच्चों की कलम और किताब पर जीएसटी 18% है। मुबारक हो कि आपके बच्चों की स्कूल की फीस प्राइवेट संस्थाओं में कई गुना बढ़ा दी गई है, और सरकार के शिक्षा का बजट घटा दिया गया है। मुबारक हो। इस अगले चार्ट को देखिए कि रिसर्च पर जो बजट था वो भी 2004 की तुलना में जो 0.05% था, 2023 में आकर 0.01% हो गया है। शोध करने पर अब पैसा खर्च नहीं करेगी सरकार, कम कर दिया है बजट। जरूरत क्या है? सब कुछ तो नॉन बायोलॉजिकल लोगों को पता ही है। मुबारक हो। और फिर सबसे जरूरी यह चार्ट जो मैं आपसे साझा करना चाह रहा था, हेडिंग ही पढ़िए। शिक्षा मंत्रालय के बजट में 7% की कटौती, ठीक पिछले साल से। और इसके आगे यूजीसी के बजट में 60% से अधिक की कमी कर दी गई है। मुबारक हो। यानी यूजीसी जो पहला काम करता है कि तमाम सरकारी शैक्षणिक संस्थानों को फंड दिया करता था अनुदान के रूप में, इन सरकारों ने पिछले कई साल पहले अनुदान के प्रावधान को खत्म कर दिया है, और हेफा बन गया है हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी, और बड़े बड़े विश्वविद्यालय हेफा से लोन ले रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, जामिया, हैदराबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तमाम विश्वविद्यालय लोन ले रहे हैं सरकार से, और उन्हें वापस चुकाना है। आपको पता है कि इन विश्वविद्यालयों पर सैकड़ों करोड़ रुपए का लोन हो चुका है।
क्योंकि यूजीसी अब अनुदान नहीं देती। इसीलिए इन विश्वविद्यालयों में सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज आ गए हैं और जो कोर्स बिकेगा उसका एडमिशन होगा। इसलिए यूजीसी का बजट 60% कम कर दिया गया है। मुबारक हो। अगर आपके घर में कोई बच्चा फेलोशिप या स्कॉलरशिप पाता होगा तो जरा उससे पता करिएगा, किसी की 6 महीने तो किसी की साल भर फेलोशिप स्कॉलरशिप रुकी रहती है। और ऑफिसेज में कहा जाता है क्लर्कों के द्वारा कि अभी फंड नहीं आया, जब आएगा तो फेलोशिप या स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में चली जाएगी। अब अगर 60% बजट यूजीसी का घटा दिया गया तो फेलोशिप कितनी मिलेगी? और यह फेलोशिप एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को जो मिलती थी उनमें से कई तो बंद कर दी गई, कई फेलोशिप अब मिलती ही नहीं। और जो फेलोशिप मैंडेटरी मिल रही है उनका बजट अगर घटा दिया गया तो उनको क्या मिल पाएगी? बधाई लेते जाइए इसके भी। एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि जब राजा अनपढ़ होता है तो कलम और किताब पर टैक्स लगा देता है। मुबारक हो, पढ़ेगा इंडिया तो आगे बढ़ेगा इंडिया। मगर अगर पढ़ेगा इंडिया तो सवाल पूछेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो रोजगार मांगेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया तो दंगों में शामिल नहीं होगा इंडिया। लेकिन जिसे रोजगार देना नहीं, जिसे दंगे से फायदा होता हो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में मजा आता हो, वो अपनी राजनीति के लिए यही करेगा। मगर आपके बच्चों का भविष्य क्या कलम और किताब से नहीं बनेगा? फिर ये बजट में जब कलम और किताब का बजट घटाया गया तो फिर आपको क्यों चिंता नहीं? और जो इंट्रो में आपने नरेंद्र मोदी जी की वीडियो सुनी कि छोटा सा हिस्सा कि चीन अपने यहां इतना खर्च करता है, हम 7% छोड़िए 4% भी नहीं खर्च कर पा रहे। फिर से ये पूरी वीडियो सुनिए और सोचिए कि प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि 4% भी नहीं खर्च कर पा रहे जब वो मुख्यमंत्री थे, और जब वो प्रधानमंत्री बने तो 4% लगभग जो खर्चा था उसको घटाकर 2.5% से भी कम कर दिया। मुबारक हो आपको। तो उन्होंने अपने बजट में से 20% जीडीपी का 20% उन्होंने उसके बाद शिक्षा को प्रायोरिटी दी। हमारे देश ने 7% का सपना देखा, 4% पर अटक गए। तो ये सब कुछ देखते सुनते आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम जैसे लोग जो विश्वविद्यालयों से इसलिए बेदखल कर दिए गए क्योंकि हम सोचते थे, हम सवाल करते थे और हम सच की बात करते थे। मगर अब उन विश्वविद्यालयों में एक तरफ आरएसएस के लोग भर दिए गए और उनके लिए अब बाध्यता भी हटा दी गई कि वो कुछ भी करें। और आपके बच्चे कहां भर दिए गए सोचिएगा जरूर। और 90 के बाद इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, कामगार, कमेरा लोगों के बच्चे जब विश्वविद्यालयों में आना शुरू हुए, आप पूरे विश्वविद्यालयों को, शिक्षा को बेच रहे हैं। तो सबसे पहले इस बिकी हुई शिक्षा से दूर कौन होगा? मुबारक हो कि वो दूर होने वाले आपके घर के बच्चे हैं। और आपने एक ऐसी व्यवस्था चुनी है जिसे आपके बच्चों की पढ़ाई, सिंचाई, कमाई और दवाई की चिंता नहीं है। मुबारक हो, आपने नया भारत चुना है। ये सब कुछ देखते सुनते अगर आपको लगे कि जरूरी सवाल है तो गांव तक इसे पहुंचाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ। तब तक के लिए मुबारकबाद और बधाई लेते जाइए।